हेलो एवरीवन, आई एम योर सुदेश मैम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम रीड करेंगे क्लास 7th की जो एनसीईआरटी बुक है, टेक्स्ट बुक हनीकॉम्ब, उसकी पोएम चीवी। एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय माइकल रूजन। और इसके साथ ही हम इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। लेट्स रीड द पोएम। और पोएम नेम इज़ चीवी। बच्चों, चीवी का मीनिंग होता है कि किसी भी बच्चे को या किसी भी बड़े को बार बार ये कहना कि इस काम को करो, इस काम को नहीं करो, मतलब बार बार किसी को रोकना टोकना, इसका मीनिंग होता है चीवी। और इस पोएम में यही बताया गया है कि किस तरह एक बच्चे को उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके एल्डर्स हैं, बार बार ये कहते हैं कि ये करो, ये सही है और ये सही नहीं है तुम्हारे लिए। तो इसी सब जो पोएट है उसने यही सब इस पोएम में एक्सप्लेन किया है। ग्रोन अप से things like speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose। ग्रोन अप्स होता है बच्चों एल्डर्स, बड़े, जो हमारे बड़े होते हैं आमतौर पर वो इस तरह की चीज़ें कहते हैं कि ऐसे बोलो, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, और तब बातें मत करो जब तुम्हारा माउथ फुल हो, मतलब मुंह में कुछ खाने की चीज़ हो तब तुम बातें नहीं करो। स्टेयर होता है बच्चों घूर के देखना, और वो ऐसे भी कहते हैं कि इस तरह घूर के मत देखो, मतलब थोड़ा सा ढंग से देखो। डोंट पॉइंट, पॉइंट होता है मतलब इशारा करना, कभी वो कहते हैं कि ऐसे इशारे करके बातें मत करो। डोंट पिक योर नोज, और कभी कहते हैं कि ऐसे अपनी नोज को मत पकड़ो। सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, और कभी कहते हैं कि बैठ जाओ, कभी कहते हैं कि कुछ कहो। लेस नॉइज, कभी कहते हैं कि शोर कम मत करो, शोर कम करो। शट द डोर बिहाइंड यू, और कभी कहते हैं कि तुम्हारे पीछे जो डोर है उसे बंद करके आओ। डोंट ड्रैग योर फीट, और कभी कहते हैं कि ड्रैग होता है खींचना, घसीटना, मतलब अपने पैरों को घसीट के मत चलो। हैवंट यू गोट ए हैंकी, कभी कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास हैंकी नहीं है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, और कभी कहते हैं कि अपने जो हाथ हैं पॉकेट से बाहर निकाल के चलो। मतलब जो हमारे एल्डर्स हैं, बड़े हैं, वो हमेशा हर चीज़ के लिए बच्चों को कुछ करने के लिए कहते हैं और कभी कुछ करने से रोकते हैं। पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, और कभी कहते हैं कि अपने जो सॉक्स हैं उन्हें मतलब ऊपर की तरफ खींचो, और कभी कहते हैं कि सीधे खड़े हो जाओ। से थैंक यू, कभी कहते हैं कि थैंक यू बोलो, और थैंक यू हम कब बोलते हैं, बच्चों को कब बोलने के लिए सिखाते हैं, जब कोई हमारे लिए कुछ करता है या फिर हमें कोई गिफ्ट देता है तो उस टाइम उसको थैंक यू बोलो। डोंट इंटरप्ट, इंटरप्ट होता है बीच में दखल अंदाजी करना, इंटरफेयर करना, और कभी वो हमें समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं पेरेंट्स की दूसरों के मामलों में इंटरफेयर मत करो। नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, और कभी कहते हैं कि मतलब ये मत, दूसरों को ये समझाने की कोशिश मत करो कि तुम फ़नी हो, मतलब जब कभी हम कुछ ऐसा काम करते हैं, शाई फील करते हैं या फिर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते या कुछ ऐसा उल्टा सीधा कुछ बोलते हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं कि ये दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम फ़नी हो। और कभी कहते हैं कि जो अपनी कोहनी है, एल्बो है, उसे टेबल से हटा लो, मतलब हो सकता है कि टेबल गंदी हो, तो पेरेंट्स कहते हैं कि अपनी टेबल को इस पर मतलब सॉरी अपनी एल्बो को टेबल पे मत टिकाओ। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, और कभी कहते हैं कि क्या तुम खुद अपना माइंड किसी चीज़ के लिए नहीं बना सकते, मतलब तुम इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते, कोई जो डिसीजंस हैं वो तुम इंडिपेंडेंटली लो। तो मतलब ये बताया गया कि पेरेंट्स का मूड किस तरह टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी वो अपने बच्चे को कुछ करने के लिए रोकते हैं और कभी कहते हैं कि तुम इंडिपेंडेंट बन जाओ। तो ये थी हमारी पोएम। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर इज अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। बच्चे को एक जो उसके ग्रोन अप्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, वो कब ऐसा कहते हैं कि तब मत बोलो जब तुम्हारा माउथ फुल हो। कब कहते हैं? अ ग्रोन अप इज़ लाइकली टू से दिस वैन चिल्ड्रन स्टार्ट टॉकिंग इन बिटवीन द मील विद फूड इन देयर माउथ। ऐसा तब कहते हैं एल्डर्स जब बच्चे बोलते हैं और उनके मुंह में खाने का जो मटेरियल होता है, मतलब उनके मुंह में भोजन होता है, तब वो कहते हैं कि बातें नहीं करो। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस, से थैंक यू, और कब ऐसा कहा जाता है कि तुम थैंक यू बोलो किसी को। अभी हमने पोएम रीड की थी ना, हमने पढ़ा था ना, जब कोई हमें गिफ्ट दे या हमारी कोई मतलब हमारा फेवर ले या हमारी हेल्प करे तब। व्हेन वी रिसीव अ गिफ्ट और फेवर्स फ्रॉम समवन, जब हमें दूसरों से कोई गिफ्ट मिले या कोई अच्छा फेवर मिले तब हमें उसे थैंक्स कहना चाहिए।
व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस, नो वन थिंक्स यू आर फनी। और कब पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि तो मतलब ये जताने की कोशिश मत करो कि कोई सोचे कि तुम फनी हो। कब? व्हेन वी बिकम टू शाई टू स्पीक और परफॉर्म बिफोर अदर्स, जब हम इतना शाई फील करते हैं कि दूसरों के सामने हम अपने आप बोल नहीं पाते और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मतलब कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाते। क्वेश्चन सेकंड, द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शंस। जो हमारी लास्ट की एंडिंग वाली जो 2 लाइन थी कि खुद इंडिपेंडेंट बनो, उसमें ना तो कोई प्रोहिबिशन मतलब कोई आप पे रुकावट डाली गई है, बंधन है, और ना ही कोई इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है। वट इज़ द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू। अब इस टाइम जो एडल्ट हैं, बड़े लोग हैं, बच्चे को क्या करने के लिए कहते हैं। डू यू थिंक द पोइट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज़ अनरिजनेबल। क्या तुम्हें लगता है कि जो पोएट है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि ये चीज़ तर्कसंगत नहीं है? यदि है तो ऐसा क्यों? आंसर, इन द लास्ट 2 लाइन्स एडल्ट इज नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू मेक अप देयर ओन माइंड एंड टेक डिसीजन बाय देमसेल्व्स टू बी इंडिपेंडेंट। जो लास्ट 2 लाइन्स हैं उसमें एडल्ट चाहते हैं कि बच्चे अपना माइंड खुद बनाएं, मतलब माइंड फिक्स करें और खुद ही इंडिपेंडेंट होकर कुछ डिसीजन लें, विच इज़ अनरिजनेबल, जो कि तर्कसंगत नहीं है। बिकॉज अर्लियर एडल्ट्स वर नॉट अलाउिंग द चाइल्ड टू टेक एनी डिसीजन, क्योंकि इससे पहले जो एडल्ट्स थे वे नहीं चाह रहे थे, बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे थे, नॉट अलाउिंग द चाइल्ड कि मतलब तुम कोई भी डिसीजन खुद लो। एंड दे वर ऑलवेज टेकिंग डिसीजंस फॉर द चाइल्ड, और वो हमेशा से ही सारे फैसले बच्चे के लिए खुद ले रहे थे कि तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, ये सारी बातें समझा रहे थे। बट नाउ दे आर आस्किंग दैम टू टेक देयर ओन डिसीजन विच इज़ श्योरली अनरिजनेबल। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि तुम्हें अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए, जो कि निश्चय ही एक तर्कसंगत बात नहीं है। क्वेश्चन 3, वाई डू यू थिंक ग्रोन अप से द काइंड ऑफ थिंग्स मैंशनड इन द पोएम। आपको क्यों लगता है, आप क्या सोचते हैं जो एल्डर्स हैं वो इस तरह की चीज़ें जो पोएम में मेंशन है क्यों कहते हैं। इज़ इट इम्पोर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स। क्या ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को अच्छे मैनर्स सिखाएं। एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, और ये सिखाया जाए कि किस तरह जनता के बीच में, मतलब कि समाज के बीच में उन्हें किस तरह बिहेव करना है। क्या ये चीज़ें सिखाई जानी इम्पोर्टेंट लगती हैं तुम्हें? आंसर, द ग्रोन अप से सच काइंड ऑफ थिंग्स टू देयर चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू टीच दैम गुड मैनर्स। जो ग्रोन अप्स हैं, एल्डर्स हैं, वो इस तरह की चीज़ें अपने बच्चों को इसलिए सिखाते हैं कि ताकि उनके बच्चे कुछ अच्छे मैनर्स सीख जाएं। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन दैम टू बिहेव इन अ डिसेंट एंड वेल मैनर्ड वे। यस, ये जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को एक डिसेंट मतलब पोलाइट वे में और वेल मैनर्ड वे में बात करना, बिहेव करना सिखाया जाए, सो दैट दे कैन बिहेव, बच्चों यहाँ दे और आएगा, दे कैन बिहेव प्रॉपरली इन पब्लिक, ताकि वो मतलब जनता के बीच में, समाज के बीच में प्रॉपरली बिहेव कर सकें। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जानी बच्चे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वही बता सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या रॉन्ग है। क्वेश्चन 4, इफ़ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो। यदि तुम्हें कुछ रूल बनाने के लिए कहा जाए जिन्हें ग्रोन अप्स मतलब एल्डर्स को फॉलो करना पड़े, व्हाट वुड यू से, तो आप क्या कहोगे। मेक एट लीस्ट 5 सच रूल्स, कम से कम ऐसे 5 रूल्स बनाओ। अरेंज द लाइन्स एज इन अ पोएम, और इन लाइन्स को आप एज ए पोएम की तरह अरेंज करो। मतलब हमें सेंटेंस तो बनाने बट एक पोएम के वे में बनाने, थोड़ा सा उसमें जो रिदम है वो होना चाहिए। तो हमारा आंसर है फर्स्ट, डोंट अब्यूज़। तो पेरेंट्स को हम सबसे पहले क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चों को कई बार जब धमकाते हैं तो गालियाँ दे देते हैं ना, तो सबसे पहले हम कहेंगे डोंट अब्यूज़, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। कई बार जो हमारे बूढ़े दादा दादी होते हैं उनका वो रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इस तरह के रूल्स भी हम उनके लिए बनाएंगे। नो फिजिकल पनिशमेंट्स, और हमें कुछ बच्चों को बोलते ही पेरेंट्स पनिशमेंट देते हैं तो एक रूल ये भी बना देंगे कि नो फिजिकल पनिशमेंट्स। प्लीज़ स्पेंड टाइम विद अस, और एक रूल ये भी बनाएंगे क्योंकि जिनके मम्मी पापा वर्किंग होते हैं उनको टाइम नहीं दे पाते, तो वो बच्चे ये रूल भी बना सकते हैं कि आप हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर और जो पोएम थी उसकी एक्सप्लेनेशन। आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।